तो क्या राव इंद्रजीत सिंह की एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी होने वाली है? और न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि राज्य में सत्ता परिवर्तन भी होने वाला है, क्योंकि ये इतिहास राव इंद्रजीत सिंह का रहा है कि जब भी वो जिस पार्टी के साथ में रहे हैं उसकी सत्ता रही है। और अहिरवार बेल्ट पर उनका अच्छी मजबूत पकड़ है और वो इन दिनों काफी ज्यादा नजरअंदाज भी किए जा रहे हैं। उनके पास में कोई मंत्री पद नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उनकी बेटी आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। ये उनके लिए जो है कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनके पास इससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी साख के लिए, अपनी बात के लिए, अपने आप को अपमानित महसूस होता हुआ देख कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। लेकिन उससे ज्यादा कहीं अपमान अब बीजेपी के अंदर उनको झेलना पड़ रहा है। उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, यानी कि जो बीजेपी का रवैया रहता है, जब तक जरूरत तब तक इस्तेमाल, जब जरूरत नहीं तो आपका इस्तेमाल खत्म। ऐसा ही स्थिति राव इंद्रजीत सिंह की हरियाणा की राजनीति में इस समय बनी हुई है। तो अब सवाल ये है कि क्या, क्योंकि अब अभी हाल ही में 12 विधायकों संग एक बड़ी बैठक राव इंद्रजीत सिंह ने की और इस बैठक से हरियाणा की सियासत में एक भूचाल आ गया कि क्या राव इंद्रजीत सिंह अब कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। आखिर 12 विधायकों की बैठक का मतलब क्या है? क्या अब वो कांग्रेस में घर वापसी करना चाहते हैं या कोई बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की भी एक तमन्ना थी कि वक्त रहते उनको सीएम कुर्सी हाथ लग जाए, वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए भाई साहब, यहाँ तो उनको कोई मंत्रालय भी नहीं सौंपा जा रहा और ना ही उनकी बेटी को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया, और स्वास्थ्य मंत्रालय भी लेने की बात चल रही है, क्योंकि जब से गड़बड़ियों के आरोप लगे तो स्वास्थ्य मंत्रालय पर तलवार लटक के आ गई। और उसी के बाद में राव इंद्रजीत सिंह ने एक मोर्चा जो है वो नायब सिंह सैनी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कहें तो खोल दिया है। अब सवाल ये बनता है कि क्या बीजेपी आलाकमान राव इंद्रजीत सिंह को मनाने की कोशिश करेगा, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगा? क्योंकि ये कहा यह जा रहा है क्योंकि 75 साल की उम्र राव इंद्रजीत सिंह की हो चुकी है और अगर अभी उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो फिर कभी ये मौका उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार की बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर हाशिए पर है। 48 ही विधायक हैं, 46 पर बहुमत है, 2 ही विधायक ज्यादा है। अगर 3 विधायक साथ छोड़ देते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ये बात राव इंद्रजीत सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं और राव इंद्रजीत सिंह के पास तो 10 से 12 विधायकों का समर्थन भी है। तो ऐसे में क्या राव इंद्रजीत सिंह अब मौके का फायदा उठाएंगे? क्या मौके पर चौका मारने जा रहे हैं? और जो मान सम्मान की बात है, कहा जाता है कि हर चीज वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मान सम्मान के लिए वो कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। और मान सम्मान की वजह से कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अपमान अब बीजेपी में हो रहा। तो ऐसे में 2 सिचुएशन बनती हैं, या तो कांग्रेस में वापसी कर ली जाए या फिर नई पार्टी की बात भी कही जा रही है कि नई पार्टी बनाकर 12 विधायकों के साथ ही नई पार्टी बनाएंगे और गठबंधन करके फिर कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि बार बार अपमान सहना ये उनकी बस की बात नहीं है। और पहले कांग्रेस ने ऐसा किया, अब ऐसा यहाँ पर हुआ। इसके अलावा एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह को कुछ नहीं बनाया जाता है तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम उनकी बेटी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। बीजेपी में डिप्टी सीएम हरियाणा के अंदर कोई नहीं है, तो आखिर क्यों जो बीजेपी एक मुख्यमंत्री के साथ में 2-2 डिप्टी सीएम बनाती है? चाहे राजस्थान में आप देख लें, मध्य प्रदेश में आप देख लें, जगह जगह पर एक सीएम के साथ में दिलासा देने के लिए 2-2 डिप्टी सीएम बना रखे हैं। तो फिर हरियाणा में बनाने में दिक्कत क्या है? क्यों यहाँ पर उनको मौका नहीं दिया जा रहा? ये सारी चीजें बताती हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार जो है वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अगर अपने पे आ गए, जैसे कि इस वक्त के फिलहाल के समीकरण बन रहे हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि बीजेपी को उसकी चालें भारी पड़ सकती हैं। बीजेपी आलाकमान को या तो राव इंद्रजीत सिंह के आगे झुकना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, वरना अगर राव इंद्रजीत सिंह ने खेला कर दिया तो फिर कोई भी उसको संभालने वाला नहीं है। फिर अगर उन्होंने एक बार ठान लिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं, फिर तो वो उलटफेर करके ही रहेंगे। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं और क्या जो उनकी डिमांड है वो बीजेपी पूरी करेगी, या उनको उनकी बेटी को डिप्टी सीएम बनाएगी, या सीएम कुर्सी जो है राव इंद्रजीत सिंह को देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। क्योंकि बीजेपी एक अभी भी जो उनको साइडलाइन किया गया है वो एक चीज क्या करके किया गया कि 75 साल पार वालों को पार्टी के अंदर कोई भी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन अब खुद मोदी जी जो हैं वो भी 75 साल के होने वाले हैं, मात्र 2 महीने हैं।
तो ये भी एक कड़ी जोड़ी जा रही है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं तो फिर राव इंद्रजीत सिंह सीएम कुर्सी क्यों नहीं संभाल सकते। और 2014 से वो पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, अब तक 11 साल हो गए। 11 सालों में पार्टी ने, बीजेपी ने क्या उनको दिया? इससे ज्यादा तो कांग्रेस में उनके पास था, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी के चलते उन्होंने साथ छोड़ा था। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर भी एक तरह से अगर कहें तो गुटबाजी खत्म हो रही है, और उस गुटबाजी खत्म होने के बाद में वो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है और अभी वो साथ नहीं छोड़ते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कांग्रेस लेने से मना कर सकती है। इसलिए ऐसे में सबसे पहले राव इंद्रजीत सिंह मौके पर बाजी मारना चाहते हैं, क्योंकि अनिल विज, देखिए हालांकि अनिल विज हो और राव इंद्रजीत सिंह हो, इनकी आपस में भी नहीं बनती है, लेकिन अनिल विज ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, कुछ महीने पहले भी मोर्चा खोला, कारण बताओ नोटिस उनको मिला, लेकिन अब फिर से वो नायब सिंह सैनी पर हमला बोला, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में वो भी आगे थे, वो भी अपनी सरकार पर हमला बोला है। तो उनके भी जो कॉन्टेक्ट हैं वो भूपेंद्र हुड्डा से जोड़ करके देखे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अनिल विज जो है वो ही वहां पर पहुंच जाए। तो ऐसे में एक होड़ भी अब अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह के बीच में हो गई है कि कौन पहले कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि जो पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाएगा उसको अच्छा पद, अच्छा मौका, अच्छी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर संभालने को मिल सकती है, या फिर यूं कहें कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी वो आसीन हो सकता है। तो ऐसे में अब राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज ये दोनों बड़े नेता हैं और दोनों का ही नाम इस रेस में जुड़ चुका है। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी किसको मनाने में कामयाब रहती है और कौन है जो इन दोनों नेताओं में से पहले साथ छोड़कर अब कांग्रेस के साथ में जाता है, और क्या वाकई अब नायब सिंह सैनी के दिन जो है वो सीएम कुर्सी पर पूरे हो चुके हैं। क्योंकि जब से वो सीएम बने हैं, क्योंकि 24 में चुनाव हुआ उससे 6 महीने पहले वो सीएम बने थे, लगभग 1-1.5 साल उनको सीएम बने हो गया, लेकिन वो सीएम कुर्सी संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन पर भी एक आरोप लगता है, और वो आरोप है रबर स्टैंप मुख्यमंत्री। और जो हरियाणा का कल्चर है वो किसी की सुनते नहीं है। तो यहाँ पर सुनने वाला नेता चाहिए जो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, छोटे नेताओं को बातों को ध्यान से सुने। लेकिन नायब सिंह सैनी तो दिल्ली और हरियाणा के चक्कर काटते रह जाते हैं, जनता के बीच में उनकी बिल्कुल भी पकड़ नहीं है, और शायद इसीलिए उनको मुख्यमंत्री से बदला गया था, मनोहर लाल खट्टर को हटाया, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी असंतोष बढ़ रहा था। ऐसे में एक मौका दिया गया और उस मौके पर जनता ने मोहर तो जरूर लगाई, लेकिन ज्यादा बड़ा बहुमत नहीं दिया। और ये देखना आप काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई हरियाणा की सत्ता में अब परिवर्तन होने जा रहा है, क्या एक बार फिर से कांग्रेस की हरियाणा में वापसी होने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस की और बीजेपी की सीटों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। यहाँ पर बीजेपी के पास में 48 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास में 37 विधायक है, यानी 8-10 विधायकों का टोटल खेल है। अगर 8-10 विधायक इधर से उधर हो जाएं तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो गिर सकती है, और यहाँ पर कांग्रेस की जो है वापसी हो सकती है। तो ऐसे में ये देखना आप काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे, या फिर वो बीजेपी आलाकमान जो है उनको मनाने में कामयाब हो जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।